हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत के अंदर रेप केस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जो अभी तक के लेटेस्ट रेप केस हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय देखा जाए जो जनता के सेवक हैं वही जनता के भक्षक बने पड़े हैं। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो। चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम हो, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है इस समय जो लेटेस्ट रेप केस है वो है कलकत्ता डॉक्टर का रेप केस। इनका रेप किया गया, इनका मर्डर किया गया, जबकि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ भी चल रही है। जैसे ये खबर सामने आती है फिर क्या पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि डॉक्टरों ने जो ओपीडी सेवा होती है वो बंद कर दी है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल देखा जाए इस समय ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जब उस डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था उस दिन वो जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा का उस समय ओलंपिक फाइनल था, वो देख रही थी अपने कलीग के साथ। और उनके कलीग से जब पूछताछ होती है तो बताते हैं कि वो बड़ी खुश थी उस समय जब फाइनल मैच चल रहा था। लेकिन जब सुबह होती है तो उनकी डेड बॉडी मिलती है, वो भी कहां पर, RG कर मेडिकल कॉलेज के अंदर। पता पड़ी कि उसके साथ रेप हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया था। फिर क्या धीरे धीरे बड़े स्तर पर यह सनसनी फैल गई, न्यूज चैनल पहुंच गए। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर शुरू हो गया। आज जब ये प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर शुरू हो गए, काफी ज्यादा फेक न्यूज भी चली। जो भी फेक न्यूज चलती है मोस्टली ये फेक न्यूज जो भी मामला होता है, संदिग्ध मामला या सेंसिटिव मामला, उसको कमजोर कर देती हैं। फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आई है, ये जो फेक न्यूज़ थी, ये फेक न्यूज़ जो फैलाई गई थी जिस डॉक्टर के खिलाफ, उसने ये बोल दिया है कि हम अभी तक जो जांच एजेंसी है उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, हम कहीं भी फरार नहीं हुए हैं। लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें क्या बताया गया है, जब वो बॉडी मिली थी डॉक्टर की जिसके साथ रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उसमें बताया गया था कि जब वो मिली थी उनकी आंखों से, कान से, मुंह से खून निकल रहा था और तो और जो उनके गुप्तांग होते हैं वहां से भी खून काफी ज्यादा जा रहा था। लेकिन अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह निकल के आया कि आंखों से, मुंह से खून इसलिए जा रहा था क्योंकि पहले उसको पीटा गया था, उसके सर पर रोड मारी गई थी, आंखों पे जो चश्मा पहना हुआ था वो चश्मा टूटकर उनकी आंखों में जा गिरा था। जब उनकी आंखों से खून आना शुरू हुआ था, उनको सबसे पहले पीटा गया था, इसलिए सिर से, नाक से, मुंह से खून आया था। लेकिन बहुत बुरी हालत की गई है उस डॉक्टर की। ये जो रेपिस्ट है वास्तव में इनको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, सीधी फांसी मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड तक वहां पर रखी जा रही है। आप यहां पर देख सकते हो। फिर क्या, ट्विटर पे ये खबर बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगी। ये वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोटेस्ट जारी है। तो इसमें बताया गया था कि फाइनली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो आ गई है और उसमें कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ ये रेप था पहले और फिर इसका मर्डर किया गया था। जो पीजीटी डॉक्टर हैं उन्होंने बताया गया था ये जो रेप किया गया था, रेप करने के बाद उनका गला घोटकर हत्या की गई थी। फिर क्या, ऑल इंडिया मेडिकल जो एसोसिएशन है उसने राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और जो ओपीडी सेवाएं होती हैं वो बंद कर दी। आज जब ये बंद कर दी, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आपने ये वीडियो देखी तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टरों के द्वारा कितने बड़े स्तर पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बंगाल में इस तरह की खबर पहले भी आ चुकी हैं, हालांकि बहुत सारी खबरों को दबाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वे खबर धीरे धीरे उजागर हो ही जाती है। आप यहां पर देख सकते हो जो कलकत्ता में रेप केस हुआ है, इस पर जो भी वुमेन डॉक्टर हैं उन्होंने खुद को यह बोल दिया है कि हम सेफ नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर और डिमांड कर दिया कि सीबीआई जांच कराई जाए। और सीबीआई जांच कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी अभी तक ये संशय बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये केस सीबीआई के हाथों में नहीं गया। हाँ, फिलहाल इस पर जांच चल रही है। आप सबसे पहले ये देखिए, ये भी कलकत्ता की ही वीडियो है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो है मेरे पास, मैं फिलहाल इसको दिखाऊंगा नहीं। क्यों नहीं दिखाऊंगा अभी पता पड़ जाएगी आप लोगों को। ये जो लड़का है, ये लड़का सामने एक डॉक्टर बैठी हुई है, उनको ये ताक झाक कर रहा है और जब उसको बुलाया जाता है तो ये अपना गुप्तांग निकालकर उसके सामने आता है और फिर ये भाग जाता है वहां पर। आप सोच सकते हो महिला के साथ, खुद जो डॉक्टर हैं उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें की जा रही हैं।
तो आम नागरिकों के साथ क्या किया जाता होगा वहां पर आप सोच सकते हो। और ये भी कलकत्ता की ही वीडियो है, कहीं और की वीडियो नहीं है। तो आप सोच सकते हो कलकत्ता में इस समय कितना बुरा हाल है वहां पर। खुद कलकत्ता ही नहीं, आप जो लेटेस्ट रेप केस है ये आप देख सकते हो। कुछ दिन पहले क्या होता, अयोध्या के अंदर एक एसपी यानी समाजवादी पार्टी का एक लीडर पकड़ा गया था। उसने भी एक 12 साल की लड़की थी उसका रेप किया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जो प्रेग्नेंट हुई थी तब ये बात निकल के सामने आई थी। हालांकि इस पर जांच भी बैठाई गई है। खूब सारे जो लीडर उन्होंने ये भी बोला था कि इसके डीएनए की मांग भी की थी, जो काफी ज्यादा शर्मनाक थी डीएनए की भी मांग करना। आप यहां पर देख सकते हो जब बाद में पता पड़ी पार्टी के नेताओं को तो इसको सेटल करने की बात की गई कि पैसे लेके सेटल कर दो, इस केस को रफा दफा कर दो। लेकिन जब मीडिया में आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको सेटल करना। फिलहाल इस पर जांच बैठाई गई है, इस पर जांच चल रही है इस समय। अब क्या हुआ था, ये केस खत्म ही नहीं होता, अब दूसरा केस सामने निकल के आ जाता है। ये भी समाजवादी पार्टी के ही एक नेता हैं, इनको भी पकड़ा गया है एक रेप केस में। और इनको जो पकड़ा गया था ये पुलिस के द्वारा ही रंगे हाथ पकड़े गए थे। इनका नाम क्या है, नवाब सिंह। ये भी एक हॉस्टल था, जन होटल था, पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन इनको पकड़ा गया है। अब इस पर क्या डीएनए मांगेंगे अखिलेश जी, क्योंकि पहले जो 12 साल की बच्चे थे उसका डीएनए तब मांगने की इन लोगों ने बात कर दी थी। क्या अब इनका डीएनए मांगेंगे? अब यदि देखा जाए तो भारत के अंदर दिन पे दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है इंडिया में लगभग 4% बढ़ गए हैं। जो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, जो 2023 की रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट का मतलब 2022 का इसमें आंकड़ा होगा। इसमें जो रिपोर्ट है बताया गया है कि 4% केस बढ़ चुके हैं अगेंस्ट वुमेन। जो वुमेन के साथ जो हिंसा होती है, जो रेप होता है, उसमें भारत के अंदर ये केस बढ़े हैं। अब यदि देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल केस, ये टोटल केस हैं जिसमें वुमेन चाइल्ड दोनों आते हैं। अब यदि 2020 में देखा जाए ये वुमेन के अगेंस्ट के केस हैं। 2020 में लगभग 17,000 केस थे, 2021 में 17,752 हो गए यानी बढ़ गए। अब 2022 में देख सकते हो 2022 में 25,000 पहुंच गए यानी 25,500 पहुंच गए। इसका मतलब ये इंक्रीज हुए हैं। अब यदि बच्चों के साथ की बात की जाए, यदि 2020 में देखते हैं तो 2020 में देख सकते हो तो 2600 के करीब थे। उसके बाद क्या हो 2021 में फिर 2600 के करीब थे, लेकिन यहां से जब यहां पर पहुंचे तो इंक्रीज हुआ। वहीं 2022 में आ जाओ तो 2022 में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं यानी 3,000 का आंकड़ा जो है वो पार कर जाता है। यदि इसमें पोस्को एक्ट की बात की जाए तो 2000 केस आए थे। यदि सेक्सुअल हरासमेंट की बात की जाए तो 438 थे। सेक्सुअल असल्ट की बात की जाए तो 682 थे। और यदि रेप की बात की जाए तो रेप कितने थे, लगभग 1000 का आंकड़ा यहाँ पर पार था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिन प्रतिदिन भारत के अंदर जो इन्वायरमेंट है धीरे धीरे क्राइम की ओर बढ़ता जा रहा है। और लगभग ये जो क्राइम है जो बढ़ रहे हैं इस समय, इस पर रोक लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे कानून बनाए जाने जरूरी हैं जो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो। जो रेपिस्ट हो उसको बेल तो दूर की बात, उसको बाहर की हवा भी नसीब नहीं होनी चाहिए। एक पोस्टर था, आप सबसे पहले इस पोस्टर को देखो। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो बेल मिल जाती है किसी भी अपराधी को, वो बेल नहीं मिलती, जो रेपिस्टों को बेल नहीं मिलती, बल्कि वो छूट मिल जाती है वुमेन के खिलाफ फिर क्राइम करने को। इस पर खुद जजों को संज्ञान लेना चाहिए। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।